बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। आज के दिन जनरल कमर जावेद बाजवा छड़ी हवाले कर देंगे जनरल आसिम मुनीर के। एक आर्मी चीफ जा रहा है, दूसरा आर्मी चीफ आ रहा है। बज़ाहिर तो 22वें ग्रेड का एक ऑफिसर है, लेकिन पाकिस्तान में इस ओहदे को बहुत अहमियत हासिल है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में जो क़याम पाकिस्तान से लेकर अब तक का वक्त है, आधे से ज़्यादा वक्त इस ओहदे पर बैठे हुए लोग खा गए। 4 दफ़ा तो मार्शल लॉ लगा दिया, और जब मार्शल लॉ नहीं लगाया तो किसी और तरीके से काबू रखा। तो इस ओहदे के ऊपर बैठा हुआ शख्स पाकिस्तान का सबसे ताकतवर शख्स होता है। अमेरिकन ने बात करनी हो, यूरोपियंस ने बात करनी हो, चाइनीज़, अरब, कोई भी बात करना चाहे वो इस ओहदेदार से बात करता है। पाकिस्तान में जो सिविलियन हुकूमतें हैं वो पपेट के तौर पे हमेशा काम करती रहीं। जब भी कभी सिविलियन हुकूमत ने यह कोशिश की कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात अपने हाथ में लें और पाकिस्तान की पॉलिसी साजी करें, तो वैसे ही इस ओहदे पर बैठी हुई शख्सियत को नॉर्मली ऐसा हुआ कि गुस्सा आ गया। और फिर हमने देखा कि बार बार हुकूमतें गिरी, कभी करप्शन के नाम के ऊपर, कभी गद्दारियों के नाम के ऊपर, कभी बागियों के नाम के ऊपर, और इस दफ़ा भी एक रिजीम चेंज ऑपरेशन हमने होता हुआ देखा। लेकिन ये जो कुछ भी पाकिस्तान में होता रहा, लोगों ने उसको इतना ज़्यादा कभी क्रिटिसाइज नहीं किया। इस मरतबा सूरत हाल बहुत मुख्तलिफ है। आप पाकिस्तान के सोशल मीडिया को देखें तो एक जश्न मना रही है कौम। लोग जनरल कमर जावेद बाजवा के मुद्दत मुलाजमत पूरी होने के ऊपर खुश हो रहे हैं। ऐसा परवेज़ मुशर्रफ के साथ भी नहीं हुआ। आपको याद है, जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने पाकिस्तान के ऊपर जो आखिरी डिक्टेटर आए थे वो परवेज़ मुशर्रफ साहब थे, और उन्होंने इस मुल्क के स्याह और सफ़ेद के वो मालिक बने थे बड़े लंबे अरसे तक। लेकिन जब 2008 में वो चले गए तो उनके जाने पर भी लोग इतने खुश नहीं थे। उनका यूनिफॉर्म उतरने पे उन्होंने जनरल अशफाक परवेज़ कियानी साहब को अपनी स्टिक दी थी, उस पर भी लोग उतने ज़्यादा खुश नहीं थे जितने लोग अब खुश हो रहे हैं। लोग केक लेकर आ रहे हैं, उन्हें बांट रहे हैं, लोग मुबारकबादें दे रहे हैं, लोग मिठाइयाँ खा रहे हैं, लोग आज के दिन को मुख्तलिफ नाम दे रहे हैं। कोई कल रात को लोग कह रहे थे कि ये हमारी चांद रात है। तो ये क्या हो गया? यानी पाकिस्तान की फ़ौज का और पाकिस्तान के लोगों का एक रोमांस है हमेशा से, और वो अभी भी है। लोग फ़ौज से प्यार करते हैं, आज भी लोग अपने सिपाहियों से प्यार करते हैं, अपने मुहाफ़िज़ों से लोग आज भी प्यार करते हैं। लेकिन बीच में कुछ लोगों की पॉलिसीज़ की वजह से गिले और शिकवे पैदा हुए, और जब दूसरी जानिब से टॉर्चर शुरू हुआ, लोगों को नंगा किया गया, लोगों को बार बार मारा गया, गिरफ्तार किया गया, मुकदमात किए गए, लोगों की 4 दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया, तो इन सारी चीज़ों के बाद लोगों का रिएक्शन बढ़ना शुरू हो गया। लोग ज़्यादा मुखालिफ होना शुरू हो गए। एस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान की अवाम के दरमियान, अवाम में इसलिए कह रहा हूं कि अक्सरियत इस वक्त रजीम चेंज ऑपरेशन के खिलाफ है, क्योंकि रजीम चेंज ऑपरेशन के नतीजे में पाकिस्तान की इंडस्ट्री बंद हो गई, मईशत तबाह हो गई, बाहर से जो पैसा आता था बंद हो गया, इन्वेस्टमेंट आना बंद हो गई, मशीनरी आना बंद हो गई, महंगाई 3 गुना हो गई, डीजल, पेट्रोल, बिजली, गैस सब चीज़ें महंगी हो गई, खाने पीने की अशिया की कीमतें दुगनी हो गई, और महंगाई वैसे ही 3 गुना हो गई। ये सारा कुछ रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद हुआ। ये सब कुछ होने की वजह से लोग समझते हैं कि रजीम चेंज ऑपरेशन करने वाले जो किरदार हैं या सहूलतकार हैं या पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट है, वो इस सारे के लिए जिम्मेदार है। इस वजह से लोगों के गिले शिकवे बढ़ते बढ़ते, और जब आगे से मार पड़ना शुरू हुई तो और बढ़ते बढ़ते बढ़ गए। पहली मरतबा ऐसे हो रहा है कि पाकिस्तान का एक आर्मी चीफ जा रहा है और उसको लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। यानी ये बड़ी मायूब बात है। मैंने एक ट्विटर पे एक सर्वे करके देखा, वो सर्वे मैं आपको पढ़ के दिखा देता हूँ। अभी तक क्योंकि चंद घंटे हुए हैं, ये 24 घंटे तक सर्वे चलेगा, लेकिन इन चंद घंटों के अंदर जो नताइज हैं ट्विटर के इस सर्वे के, ये मैं आपके सामने रख देता हूं कि अब तक लोग इसके बारे में क्या कह रहे हैं। इस सर्वे के बारे में जो मैंने करवाया, मैंने सवाल पूछा कि हमारे जाने वाले आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने इदारों की इज्जत व एहतराम में क्या इजाफा किया, यह सवाल था। इसके मैंने 3 ऑप्शन दिए थे। एक ऑप्शन था हाँ, एक ऑप्शन था नहीं, और एक ऑप्शन था मालूम नहीं। 4% लोगों ने कहा। और कितने वोट पड़े अभी तक? अभी तक लगभग 1,31,662 वोट। इस वक्त जब मैं बात कर रहा हूं तो मैं ये स्क्रीनशॉट ले लेता हूं, आपको हम अपनी वीडियो में दिखा देंगे।
तो ये 1,31,662 वोट अभी तक पड़ गए हैं और अभी तक 6 घंटे भी नहीं हुए, 5.5 घंटे हुए सर्वे को करवाए हुए। तो ये 5.5 घंटे के नताइज हैं और 89% पाकिस्तानी कह रहे हैं कि इदारों की इज्जत व एहतराम में इजाफा नहीं किया। 7% पाकिस्तानी कह रहे हैं कि इदारों की इज्जत व एहतराम में इजाफा किया। 7%। 4% कह रहे हैं जी हमें नहीं पता। यानी 7% लोग सिर्फ ऐसे हैं जो ये समझते हैं कि जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने इदारों की इज्जत व एहतराम में इजाफा किया है। बाकी सारे यही समझते हैं कि 89% यही समझते हैं कि इजाफा नहीं किया और 4% इस पर बोल ही नहीं रहे। मैं एक जगह पे सेमिनार में खिताब कर रहा था, शायद आपने वो वीडियो देखी होगी। मैंने नौजवानों से ये सवाल पूछा कि जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने अपनी आखिरी तकरीर में ये कहा है कि उनका इदारा अब गैर सियासी है, क्या आप इस बात को मानते हैं? हाथ खड़ा करें। जो ये कहते हैं कि गैर सियासी है वो हाथ खड़ा करें, तो चंद हाथ खड़े हुए, 1000 के करीब वहाँ पे नौजवान थे। और जब मैंने उनसे कहा कि वो हाथ खड़ा करें कि इदारा आज भी सियासत में किरदार अदा कर रहा है, तो लगभग सारे हॉल ने, 1000 के करीब लोग थे, तकरीबन 90% से ज़्यादा लोगों ने हाथ खड़े करके शोर मचाया। तो इससे मुझे एक बात का अंदाज़ा हुआ कि जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने जो कहा लोग उस पर एतबार नहीं कर रहे। और मुझे यह भी अंदाज़ा रहा कि उनकी पॉलिसीज से लोग नाखुश हैं और यह भी अंदाज़ा रहा कि इदारों और अवाम के बीच में एक दूरी पैदा हुई है जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की पॉलिसीज की वजह से। अब क्या ये पॉलिसीज जारी रहेंगी? क्योंकि जनरल साहब ने भी एक स्टेटमेंट दिया है, वो स्टेटमेंट भी मैं आपको बता देता हूं। जनरल साहब ने कहा अपने स्टेटमेंट में कि प्रोपेगेंडे और तौहीन आमेज तनकीद के बावजूद इदारा गैर सियासी रहने के अज़म पर साबित कदम रहेगा। कमर जावेद बाजवा ने कहा कि फौज मुखालिफ प्रोपेगेंडे और झूठी कहानियां घड़कर मुसल्लह अफवाज के खिलाफ की जाने वाली तनकीद और बेजा तौहीन के बावजूद इदारा गैर सियासी रहने के अज़म पर साबित कदम रहेगा। ये जनरल कमर जावेद बाजवा साहब का स्टेटमेंट है, लेकिन पाकिस्तान के लोगों को इस पर ट्रस्ट नहीं है और लोग जनरल साहब के जाने को सेलिब्रेट कर रहे हैं। अब एक नए जनरल साहब आ रहे हैं, जनरल आसिम मुनीर साहब। नॉर्मली जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ तब्दील होते हैं तो बाज़ औक़ात कुछ पॉलिसीज़ तब्दील हो जाती हैं। कमर जावेद बाजवा साहब का जो दौर है वो इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के हवाले से याद रखा जाएगा। इस दौर में सियासतदानों को नंगा किया गया, उन पर तशद्दुद किया गया, दहशतगर्दी के मुकदमात दर्ज किए गए। इस दौर में सहाफ़ियों को गिरफ़्तार किया गया, उनके ऊपर तशद्दुद किया गया, उनके ऊपर मुकदमात दर्ज किए गए। इस दौर में बहुत सारे सहाफ़ियों को पाकिस्तान छोड़कर बाहर जाना पड़ा और इस 6 साला दौर के अंदर हमारे एक सहाफ़ी अरशद शरीफ साहब जो है वो बाहर गए और बाहर उनको शहीद कर दिया गया। अभी भी कुछ सहाफ़ी पाकिस्तान से बाहर मौजूद हैं, जो पाकिस्तान के अंदर हैं वो भी एक घुटन ज़दा माहौल के अंदर काम कर रहे थे। तो ये बड़ा खौफनाक दौर था सियासतदानों के लिए, ये बड़ा खौफनाक दौर था आवाज़ उठाने वालों के लिए, बड़ा खौफनाक दौर था जो लोग खुलकर बात करना चाहते हैं उनके लिए। इस दौर ने बहुत सारे लोगों की आंखें भी खोल दी। यानी मेरे जैसे लोग, मुझे कहने में कोई मजायका नहीं है, मेरे जैसे लोग जो मुताला पाकिस्तान पढ़ के आए थे, जिन्होंने पाकिस्तान की वो निसाब स्टडी किया था जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने निसाब राइज किया हुआ है पाकिस्तान के तालीमी इदारों के अंदर, जब उसको पढ़ के आए थे तो हमें बड़े बड़े ख्वाब हम देखते थे। हमें लगता था कि सब अच्छा है और हम चीज़ों को किसी और तरह सोचते थे। लेकिन जब प्रैक्टिकली हमने देखा, और जनरल साहब का ये एहसान हमेशा रहेगा इस कौम के ऊपर कि उन्होंने एक्चुअल बताया और जो लोग नहीं समझते थे उनको भी समझाया कि मुताला पाकिस्तान में जो पढ़ाया जाता है वो पाकिस्तान कोई और है। रियल में जो पाकिस्तान है वो एक शिकंजे में फंसा हुआ पाकिस्तान है जिसको 70-75 साल से जकड़ा हुआ है मखसूस तबकात ने और एस्टेब्लिशमेंट ने, और वो पाकिस्तान का दम घोट रहे हैं और पाकिस्तान को कंट्रोल में लिए हुए हैं। तो ये समझाने के लिए इनकी खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। बहरहाल अब जनरल साहब जा रहे हैं, नए आने वाले जनरल साहब ने फैसला करना है कि क्या वो इसी तरह चलाएंगे मामलात को या मुख्तलिफ तरीके से चलाएंगे। पाकिस्तान खतरात में घिरा हुआ है और इंडिया मौके से फ़ायदे उठाना चाह रहा है। इंडिया ने यहां तक कहा कि वो गिलगित बल्तिस्तान पर और कश्मीर पर हमला करके कब्जा कर लेगा, सिर्फ एक इशारे का मुंतज़िर है। इंडियन सेलिब्रेट कर रहे हैं क्योंकि वहां पे तालिबान की हुकूमत तो ज़रूर है अफगानिस्तान में, लेकिन हमने मौका ज़ाया कर दिया है। हमने यहाँ पे रिजीम चेंज के चक्कर में जो ताल्लुकात और जो चीज़ें ठीक करनी थी वो ख़राब कर ली हैं। टीटीपी ने पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात ख़त्म कर दिए हैं और खुले हमलों की धमकियाँ दे दी हैं। इस वक्त शदीद जंग जारी है, लक्की मरबत से अच्छी खबरें नहीं आ रही। वहाँ पर तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान की अफवाज के ऊपर हमला कर रही हैं,
पाकिस्तान की अफवाज बहादुरी के साथ जवाब दे रही हैं। दोनों तरफ का नुकसान हो रहा है, लेकिन यह सूरत हाल पाकिस्तान के लिए कोई अच्छी नहीं है। ये लड़ाई उस वक्त चल रही है जब लोग पाकिस्तान में खाइफ हैं, नाराज हैं, तो इससे जो है वो फोर्सेस भी डीमोरल होती हैं, जो नहीं होना चाहिए। मेरे ख्याल में इस वक्त फोकस करना पड़ेगा बैरूनी दुश्मन के ऊपर, फोकस करना पड़ेगा दहशतगर्दी के खतरात के ऊपर, और पाक फौज को जो अंदरूनी तौर पे इख्तलाफात पैदा हो चुके हैं, जो गिले शिकवे पैदा हो चुके हैं, और पाकिस्तानी जो हैं वो एक अलग तरह की सोच बना चुके हैं, उसको दूर करने के लिए अपने आप को हकीकतन जो एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात हैं, अपने आप को हकीकतन जो पाकिस्तान के अंदरूनी सियासी मामलात हैं, उनसे अलग करना पड़ेगा। और स्पेशली इसका सबसे बड़ा जो सबूत होगा वो 3-4 चीज़ें ये साबित कर देंगी कि जनरल आसिम मुनीर साहब ने पॉलिसी तब्दील की है या नहीं की। यानी जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की टीम के अंदर कुछ लोगों ने बहुत ज़्यादा आगे बढ़ के नुकसान पहुंचाया और बहुत सारी ऐसी चीज़ें की जिसके बाद उनके नाम भी सामने आए। क्या आसिम मुनीर साहब उन्हीं लोगों के साथ कंटिन्यू करेंगे? ये एक बड़ा सवाल है। करेंगे तो फिर पॉलिसी भी क्या वही होगी? ये एक और बड़ा सवाल है। दूसरा, क्या पीडीएम के सर के ऊपर दस्ते शफकत मौजूद रहेगा या वो हटा दिया जाएगा? क्या वो जो एल्फी इन सारी पॉलिटिकल पार्टीज को जोड़ के रखे हुए है वो एल्फी लगी रहने दी जाएगी या उसको हटा दिया जाएगा? ये सारे वो बड़े सवालात हैं जिनका जवाब मिलेगा तो क्लैरिटी आएगी, और वो जवाब आपको आइंदा 1-2 हफ्ते के अंदर पता चल जाएगा कि एस्टेब्लिशमेंट में एक बड़ी तब्दीली से या आर्मी चीफ की तब्दील होने से एस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसी बदली है या वही पॉलिसी है। और ये पाकिस्तान की मिडिल क्लास है, मैं एक मरतबा फिर कहूँगा, मैंने पहले भी ये बात समझाई थी कि ये मुश्किल पैदा हो जाएगी। ये लोग सवाल भी पूछेंगे, जवाब भी मांगेंगे, दिमाग वाले लोग हैं, ये टक्कर देंगे। तो मैं अब दोबारा भी मशवरा दूंगा एक मरतबा फिर कि लड़ाई करने से बेहतर है कि लड़ाई से बाहर निकल जाएं और जो हकीकी लड़ाई जो हमारे दरवाजे पे दस्तक दे रही है उसकी तरफ तवज्जो की जाए, ताकि पूरी कौम आपका साथ दे उस लड़ाई के अंदर। और ये जो पाकिस्तान के अंदर एक अजीबोगरीब सूरत हाल पैदा हुई है, एक घुटन है, सफोकेशन है, वो दूर हो जाए। मुझे आदम सवाती साहब के ऊपर जो मुकदमात हुए ना, उनसे बड़ी उम्मीद पैदा हुई है, क्योंकि देखें जिस फ्रस्ट्रेशन में जल्दबाजी में ये मुकदमात करवाए गए हैं, इसका मतलब ये है कि आने वाली एस्टेब्लिशमेंट जो है उस पर एतबार नहीं किया जा रहा था कि अगर वो एस्टेब्लिशमेंट आ गई तो इस तरह से पर्चे करवाएगी, लिहाजा उनके आने से पहले ही पर्चे कर दिए जाएं। तो मैं इसको इस एंगल से भी इस सूरत हाल को देखता हूं। एक और प्रॉब्लम पैदा हो गई है इंपोर्टेड हुकूमत के लिए, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं कि फजलुर रहमान साहब के बारे में मैंने जो पिछले वीलॉग में बातचीत की थी उस पर बहुत सारे लोगों ने मेरे से रब्ता किया, लोगों की अपनी राय है। मैंने फजलुर रहमान साहब को एक मशवरा दिया था कि आप रो लें, आपका मन हल्का हो जाएगा, और उस पर बहुत सारे लोगों ने बड़ी अजीब अजीब जो है वो कमेंट किए और बड़े अलग तरीके से मेरे साथ लोगों ने डायरेक्टली मैसेजेस किए और बातचीत की। तो मैं उसमें सिर्फ एक इजाफा कर देता हूं और मैं बता देता हूं कि एक्चुअली जो भी मैंने फजलुर रहमान साहब के बारे में कहा, मुझे उस पर किसी किस्म का कोई अफसोस नहीं है, और मैं चाहता हूं कि फजलुर रहमान साहब रो लें, थोड़ा सा उनका दिल हल्का हो जाएगा। सदर तो वो बन नहीं सकते, रो लें थोड़ा सा। अब आ जाएं पीडीएम की पॉलिसी के सूबों में इलेक्शन करवा दिया जाए। अगर इमरान खान साहब उन्होंने बांध लिया, अगर वो असम्बलियाँ तहलील कर देते हैं पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में, तो सूबों में इलेक्शन करवा दिया जाए। लेकिन यहाँ पे एक और खौफ पैदा हो गया, दो अलग अलग खौफ हैं। एक तो आने वाली एस्टेब्लिशमेंट क्या उसी तरह से मदद करेगी? अगर मदद नहीं करेगी तो दोनों सूबों में इमरान खान साहब क्लीन स्वीप कर जाएंगे, पंजाब में भी जीत जाएंगे और खैबर पख्तूनख्वा में भी जीत जाएंगे, क्योंकि महदूद इलेक्शन में वो ज्यादा काम कर सकेंगे। पीडीएम के तमाम लोग जो इलेक्शन लड़ेंगे उनके पास इलेक्शन लड़ने के लिए क़यादत अवेलेबल नहीं होगी, क्योंकि वुज़रा तो जा ही नहीं सकते इलेक्शन में। वफाकी वुज़रा सारे के सारे फारग, वो तो इलेक्शन में जा ही नहीं सकते, किसी का इलेक्शन लड़ ही नहीं सकते। 75 तो इनके काबीना के अंदर लोग हैं, ना बिलावल जा सके, ना शहबाज शरीफ जा सके, ना बाकी लोग, तो वो तो एक तो कंपेन उनकी कमजोर हो जाएगी। दूसरा, इमरान खान साहब के हाथ खुले होंगे, वो पंजाब में और केपी में 2/3 अक्सरियत ले जाएंगे, और ये इलेक्शन जीतने के बाद ये असम्बलियां बन जाएंगी 5 साल के लिए। अब जब भी वफाकी हुकूमत का इलेक्शन होगा कौमी असम्बली का, तो उस वक्त उसका इलेक्शन होगा बलूचिस्तान और सिंध के साथ, तो फिर ज्यादा टाइम होगा पीटीआई के पास कि वो आगे बढ़ के इस इलेक्शन को लड़े। तो गौर कीजिएगा कि पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में अगर पीटीआई की हुकूमत हुई ना, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा कौमी असम्बली का इलेक्शन उनको इन 2 सूबों में हराना।
ये बात भी सारे जानते हैं। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि इलेक्शन कमीशन ये वाला रिस्क लेगा या पीडीएम उनको ये करने देगी। बहुत बुरी तरह फंस गए बेचारे, वाकई बहुत बुरी तरह फंस गए हैं। अब पीएमएलएन के अंदर एक फॉरवर्ड ब्लॉक बनने के इम्कानात पैदा हो रहे हैं और उसकी वजह मैं आपको आने वाले दिनों में बताऊंगा। अगर दस्ते शफकत उठा लिया एस्टेब्लिशमेंट में तो बहुत सारे लोग तैयार बैठे हैं कि वो मियां नवाज शरीफ साहब से जान छुड़ा के अलग एक ग्रुप बना लें, क्योंकि मियां साहब का जो यूरोप का दौरा है उसने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम पैदा कर दी है। राणा सनाउल्लाह साहब ने कहा कि 4 माह से 6 माह के दरमियान शहबाज शरीफ साहब डिलीवर करना शुरू हो जाएंगे। शहबाज शरीफ साहब ने अपने मुंह से फरमाया था मार्च में कि 6 महीने के अंदर मैं मुल्क को ठीक कर दूंगा। 9 महीने हो गए मार्च को, अभी तक तो मुल्क ठीक हुआ नहीं। तो अगले 4 से 6 माह में शहबाज शरीफ साहब डिलीवर करेंगे, पता नहीं क्या डिलीवर करेंगे और कहां डिलीवर करेंगे, समझ से बाहर है वैसे कैसे ये करेंगे। बहरहाल मुझे तो मुश्किल ही लगता है। आईएमएफ में भी प्रॉब्लम पैदा हो गई है, स्टॉक मार्केट लगातार नीचे गिर रही है। मिफ्ता इस्माइल का बयान है कि पाकिस्तान का जो डिफॉल्ट होने का खतरा है वो कम नहीं हो रहा, वो बढ़ता चला जा रहा है। इस्लामाबाद की सिक्योरिटी पे इन्होंने 25 करोड़ रुपया लगा दिया है। सारे कंटेनर वहां पे जंग लग गया उनको, पड़े पड़े कंटेनर भी बोर, सिक्योरिटी वाले भी बोर, वहां पे उनको रख के खाने खिला के अब उनको वापस भेज रहे हैं। तो ये तो इनकी सूरत हाल है। बहरहाल अब देखना यह है कि आदम सवाती साहब के इंसाफ के लिए ये निज़ाम कहां तक जाता है। और मेरी आप सबसे गुजारिश है कि लेटर लिखते रहिए, अरशद शरीफ भाई के लिए आवाज़ उठाते रहिए, लेटर्स लिखते रहिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को, ताकि हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से इंसाफ ले सकें। हमें उम्मीद है कि हमें इंसाफ मिलेगा, नहीं मिलेगा फिर कुछ और करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।